नमस्कार, मैं हजू खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मां भद्रकाली मंदिर मार्ग पर सड़क चौड़ाईकरण का कार्य शुरू। 4 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से होगा कार्य। देर रात्रि गौशाला तोड़ने पहुंचा नगर परिषद का अमला, गायों को निकाला बाहर। कलेक्ट्रेट प्रांगण में वायरों की फिटिंग के लिए मिले 25,30,000 रुपए। आबकारी विभाग ने पकड़ा अवैध शराब से भरा ट्रक। बीकानेर के पास की जानी थी सप्लाई, ट्रक चालक गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। जिला मुख्यालय के निकटवर्ती गांव नवा में देर रात्रि को नगर परिषद का अमला गौशाला तोड़ने पहुंच गया। नगर परिषद अमले ने गायों को गौशाला से बाहर निकाल दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे गौ भक्तों ने रोष जताया और अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की देर रात्रि 9 बजे के करीब नवा गांव में नगर परिषद की भूमि पर चल रही अस्थायी गौशाला को हटाने नगर परिषद का अमला जेसीबी के साथ पहुंचा। उन्होंने गौशाला में बंद गायों को कड़ाके की ठंड में बाहर निकाल दिया। इसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के पूर्व प्रांत संयोजक आशीष पारिक ने देर रात्रि गौशाला तोड़ने और गायों को पीटकर भगाने की कार्रवाई पर रोष जताया। उन्होंने नगर परिषद आयुक्त पर गंभीर आरोप लगाए। पारिक ने कहा कि गौशाला तोड़ने की कार्यवाही गांव के ही एक कांग्रेस नेता के प्रभाव में आकर की गई है, जो गलत है। अगर ऐसी मनमानी कार्रवाई दोबारा की तो आयुक्त का घेराव किया जाएगा। साथ ही जयपुर स्तर पर मुख्यमंत्री को अवगत करवाया जाएगा। पारिक ने बताया कि पूर्व में नगर परिषद की सहमति से ही गौ प्रेमियों ने नगर परिषद की भूमि पर निराश्रित पशुओं गायों के लिए अस्थायी गौशाला बनाई थी। नजदीकी रेलवे लाइन होने के कारण निराश्रित पशु आए दिन रेल की चपेट में आ रहे थे। गौ प्रेमियों ने पहल कर निराश्रित पशुओं के लिए अस्थायी गौशाला बनाई थी। हुए हैं सारे तो देख रहे हैं, गांव वाले भी इकट्ठे हुए हैं। कौन सा काम का ये कोई अच्छी बात थोड़ी है साहब। आपके आने के बाद यदि ऐसा होता है तो गलती है ना सब। अब क्या है कि ये सारे क्या है अभी आए हुए हैं, वही है साहब हम करेंगे आपका घेराव हुआ। तो मैं 3 महीना पहले गया बंसल जी कने, ठीक हो बीजे को जी गाँव के अंदर है बहुत आवारा पशु फिर छोटा जगह बच्चा है बन कुत्ता खान ला रहे है और गायां लाइन सारे तो कटन ला रही है। तो थारू रिक्वेस्ट करा मैं भी नगर पालिका जगह जगह पड़ी बांध थे दो। बंसल जी हाँ करी भी जी ठीक है दे देंगे। थे जाओ बड़ा ऑफिस में निखिल जी ने कने और नक्शा देखो भी जहाँ कोई खाली है या नहीं। तो मैं निखिल जी ने गया कोई 15 आदमी गाँव का और बा निखिल जी ने मन नक्शा देख के और बताया जी इतनी कोणों खाली पड़े बाकी जगह सारी मेदे रखी है। तो बंसल जी हाँ कर दी भी ठीक है तो व्यवस्था करो। मैं 30 अक्टूबर ने धनतेरस वाले दिन बंसल जी ने ठबलायो भी थे थारा हाथ में कोई ईंट रख दियो और शुरुआत कर दियो तो गौवा की सेवा हो जाए। हिंदू को धर्म है आप 5 समझ आदमी बे जी आया और क्या जी आई जगह सारी साफ़ करवा लियो। फिर बोले साफ़ मैं करवा दूँगा। बाई मशीन भेजी 3 दिन लगातार सारी सोनी साफ़ हुई। साफ़ होने बाद फिर मैं दोबारा गया भी साफ़ होगी अब बट मैं मारो कोई कहा करा क्या जी करो। फिर मैं गाँव चंदो कट्ठो करो कि हाथ पग जोड़िया ईंट लिया 8,000 वो तो खुरली खारली कोई पुष्पांग बनावा पानी वाला खेल बनावा। पराली गिराई 30,000 रुपये नेरा काट के और 15-10 दिन बाद में प्रशासन रोज आने लगी। आज सामान से कहाँ काल सामान से कहाँ बताओ। यहाँ तक कि नगर परिषद जो है वो ही ये सारी सफाई करवा के गई थी। लेकिन बड़ी राजनीति का और बड़ा विडंबना का विषय है और बड़ा दुखद विषय है कि आज जब ग्रामीणों ने अपने खून पसीने के एक रुपये को इकट्ठा करके और आज जब यहाँ पे ये गौशाला के लिए जब सारी ये तैयार करवाई है, प्रशासन आज आकर के और अपनी निर्दयतापूर्वक कार्रवाई करते हुए और आज शाम को आकर के और सारी ये जो निर्माण था इसको ध्वस्त कर दिया गया और सारी जो ये सामग्री है इसको भी लगभग उठा करके भी ले गए। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। और एक आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये मैं कहना भी चाहता हूँ कि ये लोग क्या समझ रहे हैं कि एक तरफ आप लोग ही तो इसको नगर परिषद ने यहाँ सारी सफाई करवाई है, एक तरफ तो आप उसको ज़मीन दे रहे हो और दूसरी तरफ उन्होंने कोई कब्जा थोड़ी कर लिया वहाँ पे, ठीक है ना। और गौ माता के नाम पर यदि ये लोग अपना एक एक पैसा करके और इकट्ठा कर रहे हैं तो आप लोगों को आपत्ति क्या है यहाँ पर। इसलिए आप लोगों के माध्यम से मैं इनको चेताना चाहता हूँ, प्रशासन को भी और ये पुलिस को भी। अभी हम बात करेंगे, पुलिस प्रशासन ने हठधर्मिता से इन लोगों को अपशब्द कहे और उसके बाद ये सारी कार्रवाई की। जिला कलेक्ट्रेट प्रांगण में विद्युत व वायरों की फिटिंग के लिए जिला प्रशासन को राज्य सरकार से 25,30,000 रुपए का बजट प्राप्त हुआ है।
बजट प्राप्त होने के बाद जिला कलेक्ट्रेट परिसर में लाइन फिटिंग का कार्य शुरू हो गया है। एडीएम उमेदीलाल मीणा ने बताया कि कलेक्ट्रेट परिसर में लाइन फिटिंग काफी समय पहले की गई थी। उसमें काफी जॉइंट थी, इस कारण बार बार लाइन में फॉल्ट आ रहे थे। इससे कंप्यूटर सिस्टम ई फाइलों का कार्य प्रभावित हो रहा था। इसके अलावा कलेक्ट्रेट की सभी शाखाओं व विभागों का एक ही कनेक्शन था। इस पर जिला कलेक्टर कानाराम की पहल पर उनके प्रयासों से राज्य सरकार से 25,30,000 रुपए का बजट प्राप्त हुआ है। वर्तमान लोड को देखते हुए सुरक्षित विद्युत और वायरों की फिटिंग की जा रही है। इसके साथ साथ कार्यालय परिसर में जहां प्लास्टर कमजोर हो गया था वहां मरम्मत का कार्य करवाया जा रहा है, ताकि कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों को सुविधा हो और आमजन को भी लाभ मिले। शौचालयों की दशा भी सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं। एडीएम ने बताया कि नशे के खिलाफ चलाए जा रहे मानस अभियान के तहत कलेक्ट्रेट परिसर में जगह जगह नारे लिखवाए गए हैं, ताकि लोग नशे से दूर रहें। कलेक्ट्रेट परिसर को भी धूम्रपान रहित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट में किसी कार्य से आने वाले नागरिकों से स्वच्छता का पूरा ध्यान रखने की अपील करते हुए कहा कि जर्दा या पान सुपारी खाकर कलेक्ट्रेट परिसर में न थूकें। कलेक्ट्रेट परिसर को साफ सुथरा रखना नागरिकों की भी जिम्मेवारी है। कलेक्ट्रेट में लाइन फिटिंग पहले के हिसाब से थी, वो काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, बहुत सारे जॉइंट्स थे, बार बार उसमें फॉल्ट आते आ रहे थे और उससे सारा कंप्यूटर सिस्टम और ई फाइलिंग का काम डिस्टर्ब हो रहा था। इसमें एक और दिक्कत थी कि कलेक्ट्रेट की सभी शाखाओं के और कई विभागों के, जिनमें RAA, बैंक, ट्रेजरी, DSO ऑफिस, इन सबका एक ही कनेक्शन था, तो बिल भी एक दूसरे को शेयर करने में थोड़ा सरल नहीं था। इन सबको देखते हुए जिला कलेक्टर की पहल पर उनके प्रयासों से राज्य सरकार से 25,30,000 का बजट लिया और वर्तमान लोड को देखते हुए सुरक्षित विद्युत और वायरों की फिटिंग की जा रही है। साथ ही साथ तहसील कार्यालय में पुताई और किसी कई जगह से कमजोर हो रहा था प्लास्टर, उसको भी रिपेयर किया जा रहा है, ताकि ये आमजन के लिए और यहाँ पर कार्यालय में काम करने के लिए सुविधाजनक हो सके, आम लोगों को भी इसका लाभ मिले। बाकी इसमें आमजन जो दिन प्रतिदिन के कामों से कलेक्ट्रेट में आते हैं, उन सब से भी मैं आपके माध्यम से आग्रह करूँगा कि वो कलेक्ट्रेट में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें और जैसे जर्दा या पान सुपारी खाकर कलेक्ट्रेट में थूके नहीं, कचरा कागज फाड़ कर यहाँ पर नहीं डालें और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें। आबकारी विभाग की टीम ने शनिवार को हनुमानगढ़ रावसर मेगा हाईवे पर गश्त के दौरान कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरा ट्रक पकड़ा। ट्रक में अलग अलग ब्रांड की शराब से भरे 200 कार्टून रखे हुए थे। मौके से ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया। जिला आबकारी अधिकारी संजीव पटावरी ने बताया कि आपका निरोधक दल नोहर की टीम ने हनुमानगढ़ रावसर मेगा हाईवे पर एक ट्रक को रुकवाकर तलाशी ली। तलाशी के दौरान ट्रक में 200 कार्टून फॉर सेल इन पंजाब के बरामद हुए। इनमें से 120 कार्टून मैकडोवेल नंबर 1, 50 कार्टून रॉयल स्टैग ब्रांड और 30 कार्टून रॉयल चैलेंज ब्रांड के थे। शराब बरामद कर ट्रक चालक अब्दुल मजीद निवासी फलोदी को गिरफ्तार किया गया। ट्रक चालक ने पूछताछ में बताया कि उसे पंजाब के भटिंडा के पास गाड़ी भरकर दी गई और बीकानेर के पास खाली होकर पिकअप में आगे जानी थी। आरोपी को शनिवार को न्यायालय में पेश किया गया। रेड गश्त टीम में सिपाही राजवीर, केआर सिंह, लक्ष्मी चंद और रणवीर सिंह शामिल रहे। इस कार्रवाई में समादार हुसैन खां की मुख्य भूमिका रही। जिला आबकारी अधिकारी के अनुसार अवैध शराब की बिक्री, भंडारण की रोकथाम के लिए क्षेत्र में निरंतर रेड गश्त और नाकाबंदी जारी है। क्योंकि ये लगातार तीसरा ट्रक पकड़ा गया है, तो एक तो ये अपने हनुमानगढ़ और ये जो है इस मार्ग पे ये जा रहे हैं, तस्करी का मार्ग है भाटमाला, इसके ऊपर निरंतर जो है गश्त करके ये पकड़ा गया है। और ये सारे जो है पंजाब से आ रहे हैं और वहाँ भी हमारी तो तफ्तीश चल रही है, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से क्या कार्रवाई है और कहाँ जाना है, उसके ऊपर भी हम पूरी तफ्तीश में अब जो भी चीज़ आएगी कार्रवाई करेंगे। और आइंदा भी जैसे क्या है कड़ी कार्रवाई की जाएगी, कोई ऐसी चीज़ आती है, क्लू आता है तो कार्रवाई की जाएगी। कारण क्या है कि हरियाणा में शराब यहाँ उधर से लेके इधर ले जाते हैं, इसका कारण क्या है? पंजाब में क्या ड्यूटी कम है इसलिए सस्ती है और गुजरात में ड्राई है तो वहाँ डिमांड रहती है और ये राजस्थान इसका रूट है तो इसमें से होकर निकलती है और यह हनुमानगढ़ जिला ये आरंभ बिंदु है।
और ये पहली बार है कि इतनी भारी मात्रा में जो है आबकारी विभाग द्वारा जो है कार्रवाई की। नए साल के ऊपर जो ये होटल और जो है समारोह स्थल यहाँ कोई होते हैं तो इनके ऊपर भी नजर रहेगी। अगर कोई अवैध रूप से चलाता हुआ पाया गया तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बाबत पिछले दिनों जो है सभी होटल संचालकों और इनकी एक मीटिंग लेके उनको भी आगाह कर दिया गया था। कोई ऐसी चीज आएगी तो आगे कार्रवाई की जाएगी। रावतसर से हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पे आज सुबह करीब 3 बजे की गई है। इसमें एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है मौके पे और इसमें बरामदगी है कुल 200 कार्टून में भरी 2400 बोतल है। ये पंजाब निर्मित है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित करवाई जा रही वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2024 शनिवार से शुरू हुई। यह परीक्षा 31 दिसंबर तक चलेगी। प्रदेश में शीतलहर और सर्दी को देखते हुए राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से इजाजत देने के चलते अभ्यर्थियों ने स्वेटर और जूते पहनकर परीक्षा दी। तो जैसा ध्यान में दिया है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा संस्कृत शिक्षा सेकेंड ग्रेड टीचर्स की भर्ती के लिए परीक्षा 28 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में आयोजित की जा रही है और इस परीक्षा के हनुमानगढ़ जिले में भी सेंटर हैं। यहाँ पर ये परीक्षा आज से हनुमानगढ़ जिले में शुरू हो गई है। परीक्षा 30 तारीख तक डबल शिफ्टों में है। 31 तारीख को एक शिफ्ट है। इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी दिनांक 29 दिसंबर 2024 को 15,000 से ज्यादा संख्या में भाग लेंगे। इस दिन सामान्य ज्ञान का पेपर है तो सभी स्टूडेंट जो परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए कॉमन पेपर है इस तरीके से। तो ये फर्स्ट पारी में आयोजित होगा। इसके लिए हमने यहाँ पे जिला स्तर पर और संगरिया सब डिवीजन लेवल पर सेंटर बनाए हैं। वहाँ पर भी 11 सेंटर रखे हैं संगरिया में और यहाँ हमने 37 सेंटर यहाँ पर जिला हेडक्वार्टर पर हैं। सभी इंतजाम परीक्षा के लिए हमारे द्वारा पूर्व में कर दिए गए थे और हमने ये सुनिश्चित कर लिया है कि परीक्षा राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप निष्पक्ष रूप से संपादित हो। इसके लिए प्रत्येक 6 सेंटर पर एक फ्लाइंग स्क्वाड लगाया गया है जिसमें एक प्रशासनिक अधिकारी, एक पुलिस अधिकारी और एक शिक्षा विभाग का अधिकारी लगाए हैं। वो अनवरत परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर रहे हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने टाउन में मां भद्रकाली मंदिर मार्ग पर सड़क चौड़ाईकरण का कार्य शनिवार से विधिवत रूप से शुरू कर दिया। टाउन के प्रेमनगर मोड़ से मां भद्रकाली मंदिर तक करीब 6 किलोमीटर में 4 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से सड़क चौड़ाईकरण का कार्य होगा। शनिवार को सड़क के दोनों तरफ पड़े मलबे को जेसीबी की मदद से हटाने का कार्य किया गया। इसके बाद रोलिंग कर एक साइड में आवागमन के लिए कच्चा रास्ता तैयार किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी की ओर से कड़वासरा कंस्ट्रक्शन कंपनी को यह कार्य दिया गया है। सड़क चौड़ाईकरण का कार्य शुरू होने पर किसानों ने खुशी जताई। इस मौके पर मां भद्रकाली क्षेत्र विकास सेवा समिति अध्यक्ष भगवान सिंह खुड्डी ने बताया कि टाउन से भद्रकाली मंदिर की तरफ जाने वाली सड़क 5 से 7 गांव को जोड़ती है। इस सड़क की चौड़ाई बढ़ाकर इसका दोबारा निर्माण करवाने के प्रयास 2003 से किए जा रहे थे। शनिवार को इसका विधिवत शुभारंभ हुआ। उन्होंने बताया कि भद्रकाली मंदिर में साल में 2 बार मेला भरता है। कम चौड़ाई की सड़क की वजह से श्रद्धालुओं को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अक्सर इस सड़क पर हादसे होते रहते हैं। अमूमन फसल कटाई के समय मेला भरता है। यह सड़क वर्तमान में 12 फीट की रह गई थी। मां भद्रकाली क्षेत्र विकास सेवा समिति सहित अन्य लोगों के प्रयासों से इस सड़क को 2021 में अतिक्रमण मुक्त करवाया गया था। अब इस सड़क की चौड़ाई बढ़ने से श्रद्धालुओं को सुविधा होगी। माता जी महाराज के आशीर्वाद से 2003 से प्रयास कर रहे थे, उसका आज विधिवत रूप से आरंभ हो गया है। माता जी महाराज सबको सम्मति दे और सुख समृद्धि में सहयोग करे। ये सड़क है जो 5 से 7 गांवों को जोड़ती है और माता जी महाराज के साल के अंदर 2 बार मेला लगता है। मेले के अंदर श्रद्धालुओं को
बहुत बढ़िया सुविधा मिलेगी। कोई प्रायकर एक्सीडेंट होते रहते हैं, लगभग फसल का टाइम होता है उसी समय मेला होता है, तो उसकी वजह से भी इसमें सड़क की चौड़ाईकरण ज्यादा जरूरी थी। कड़वासरा कंस्ट्रक्शन कंपनी के सुरेंद्र राहड़ ने बताया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से करीब 6 किलोमीटर में 7 मीटर तक सड़क चौड़ाईकरण करने का कार्य किया जाएगा। दोनों तरफ 3-3 फीट के बर्म बनेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में 300 मीटर सीसी रोड का निर्माण किया जाएगा। 29 जुलाई 2025 तक सड़क चौड़ाईकरण कार्य पूर्ण करने की समयावधि है। ये कार्य 4 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी की टीमें समय समय पर गुणवत्ता की जांच करेंगी। जी शेड्यूल में लिए गए कार्य को 100% पूर्ण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि साइन बोर्ड, मिट्टी से भरे थैले काम शुरू करने से पहले कार्यस्थल पर लगा दिए जाएंगे। सड़क है जो टाउन से भद्रकाली माता के मंदिर तक 6 किलोमीटर है। इसका जो चौड़ाईकरण का कार्य है 7 मीटर ये चौड़ी होगी सड़क और 3-3 फीट के दोनों साइड बर्म बनेंगे और जो ग्रामीण पोर्शन एरिया है उसमें 300 मीटर सीसी बनाई जाएगी और इसका जो टाइम है पूरा करने का 29/7/2025 है और विद इन टाइम हमारे द्वारा इस रोड को पूरा कर दिया जाएगा। दिवंगत अशोक कुमार पुनिया की प्रथम पुण्यतिथि पर शनिवार को जंक्शन में कोट रोड स्थित जाट भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में राजस्थान के अलावा हरियाणा व पंजाब से आए अशोक कुमार पुनिया के परिचित युवाओं ने रक्तदान कर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी। शिविर सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित किया गया। इससे पहले दिवंगत अशोक कुमार पुनिया के परिवार सदस्यों, जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिकों ने पुनिया के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य मनीष गोदारा ने कहा कि दिवंगत अशोक पुनिया नेक दिल इंसान थे। वे गरीब, मजदूर, किसान सबके बीच रहते। वे 1 साल पहले हमसे बिछड़ गए। उन्हीं की स्मृति में रक्तदान शिविर लगाना पुण्य का कार्य है, क्योंकि रक्तदान से बड़ा पुण्य का कोई कार्य नहीं, इसलिए रक्तदान को महादान कहा गया है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र चौधरी ने भी रक्तदान शिविर लगाने को सराहनीय कार्य बताते हुए कहा कि वर्तमान समय में लोग रक्तदान के प्रति जागरूक हो रहे हैं। जिले में समय समय पर विभिन्न संस्थाओं की ओर से रक्तदान शिविर आयोजित किए जाते हैं। इससे अन्य लोग भी रक्तदान के लिए प्रेरित होंगे। शिविर में उत्साह के साथ रक्तदान किया गया। भाई अशोक पुनिया जी के डेथ एनिवर्सरी पर ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। आज उनकी याद में सभी हम यहाँ पर एकत्रित हुए जाट भवन में और इस मौके पर यही कह सकते हैं उनकी याद में एक सराहनीय ये कार्य है। हमारे भाई थे, हमारे मित्र थे, परम मित्र थे, बड़े मिलनसार अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे भाई अशोक। आज उनको हम ख्याल अकीदत भी पेश करते हैं। किसी के बारे में बड़े नेक इंसान थे और हर किसी के सामाजिक दुख या सुख तो उसके अंदर वो हमेशा भागीदार रहते। बड़े मेहनती थे और समाज के हित के लिए हमेशा अग्रणी रहते थे। तो उनका जो आज के दिन उनकी प्रथम तिथि है, उनका हमारा बड़ा दुर्भाग्य रहा कि भाई हमारे से 1 साल पहले उनसे बिछड़ गया। एक्सीडेंट के अंदर उनकी मृत्यु हुई। हमारे भाई अशोक जी पुनिया की प्रथम पुण्यतिथि पर सभी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब से जो युवा साथी आए हैं, इन्होंने इस ब्लड कैंप में अपना योगदान दिया है। ब्लड कैंप जो है ये इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं है। रक्तदान महादान ये स्लोगन बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी पिछले समय में आपने थोड़ा देखा होगा कि डेंगू जैसी महाबीमारियां जिसमें लोगों के खून की कमी, प्लेटलेट्स डाउन होना और दिन ब दिन जो सड़कों पे एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं, इसमें जो ये आज ये युवा साथियों ने जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, 100 यूनिट से अब ज़्यादा से पहले 100 यूनिट से प्लस चल रहा है और हमारे लिए खुशी की बात है कि जो युवा साथी हैं भाई अशोक के जो सभी साथी रहे, जिनका हमेशा उनके साथ सहयोग रहा। और इस अवसर पर मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो सड़क दुर्घटना के अंदर असामयिक मौत हो रही है, इसके लिए जितने भी मेरे भाई 40 प्लस के ऊपर चल रहे हैं, जिनकी परिवार में बहुत जिम्मेदारी है, रोड क्रॉस करते समय, ड्राइविंग करते समय अपनी जिम्मेदारी का पूरा ध्यान रखते हुए जैसी दुर्घटना हमारे साथ हुई ऐसी किसी भाई के साथ ना हो। आज बहुत से उनके दोस्त बहुत उनको मिस कर रहे हैं। 28 दिसंबर के दिन एक सड़क एक्सीडेंट में मौत हो गई दुर्घटना में, और ये हमारे घर के लिए बहुत ही त्रासदीपूर्ण घटना थी और हम इस सदमे से 1 वर्ष तक भी आज भी उबर नहीं पाए हैं। और आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर हमारे द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है जाट धर्मशाला में,
और इसे बहुत ही अच्छा प्रोत्साहन मिला है। सभी हमारे जानकार जितने भी लोग हैं पहुंचने वाले, वो आज बहुत ही उत्साह से इस कैंप में भाग लेने आए हैं। और मैं अपील करती हूं कि आजकल जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं उनमें बहुत ज़्यादा मौत रूटीन में ही हमें देखने को मिल रही है, तो कृपया सभी अपने व्हीकल जो है ढंग से चलाएं और ऐसी दुर्घटनाओं से बचे। और लोगों में जो भ्रांतियां हैं कि रक्तदान देने से शरीर में वीकनेस आती है, ऐसा कुछ महसूस मुझे नहीं हो रहा। मैंने आज फर्स्ट टाइम इस रक्तदान शिविर में मैंने फर्स्ट टाइम डोनेट किया है। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। टाउन के नेहरू मेमोरियल चिल्ड्रंस स्कूल के 1992 में 10वीं व 1994 में 12वीं कक्षा के 72 छात्र छात्राएं रीयूनियन के लिए शनिवार को टाउन से GM रिसोर्ट में एकत्रित हुए। इससे पहले सुबह के समय सभी छात्र छात्राएं नेहरू मेमोरियल चिल्ड्रंस स्कूल पहुंचे। यहां प्रार्थना सभा हुई। इसके बाद अध्यापकों ने कक्षा लेते हुए स्कूल के पूर्व छात्र छात्राओं को पढ़ाया और परीक्षा ली। स्कूल भ्रमण के बाद हुई रियूनियन में गुरुजनों को भी आमंत्रित किया गया। पूर्व छात्र छात्राओं की ओर से अपने गुरुजनों को सम्मानित किया गया। स्कूल भ्रमण के बाद हुई रियूनियन में गुरुजनों को भी आमंत्रित किया गया। पूर्व छात्र छात्राओं की ओर से अपने गुरुजनों को सम्मानित किया गया। गुरुओं ने अपने शिष्यों को आशीर्वाद प्रदान किया। इसके बाद पूर्व छात्र छात्राओं ने खूब मौज मस्ती की और एक साथ भोजन का आनंद लिया। कार्यक्रम की शुरुआत में पूर्व छात्र छात्राओं ने अपनी आदर्श और उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए काबिल करने वाले दिवंगत अध्यापिका चंद्रकला को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा अन्य दिवंगत गुरुजनों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें याद किया गया। इस मौके पर एक स्मारिका का भी विमोचन किया गया। इस स्मारिका के कुछ पेजों में स्कूल की जानकारी दी गई है। शेष पेजों में उन पूर्व छात्र छात्राओं का ब्यौरा दिया गया है जो आज किसी न किसी पद पर हैं। पूर्व छात्र छात्राओं ने एक दूसरे के साथ बात कर अपनी पुरानी यादें ताजा की। इस आयोजन में मुख्य रूप से डॉक्टर भवानी सिंह ऐरन, अलका बिश्नोई, राजीव हिसारिया, जितेंद्र मित्रुका, मनीष चमड़िया, सोनू बवेजा आदि का सहयोग रहा। सभी ने संकल्प लिया कि अगर वे स्कूल के लिए कुछ कर पाए तो इसे दोबारा खड़ा करने के लिए तन मन धन से सहयोग किया जाएगा। ये क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। कल हम कहा तुम कहा, में 10वीं और सन 1994 में 12वीं क्लास के नेहरू मेमोरियल चिल्ड्रंस स्कूल के सारे छात्र आज यहाँ रियूनियन के लिए इकट्ठा हुए हैं GM रिसोर्ट में, जिसमें सुबह हम स्कूल गए थे। वहाँ पे मैम ने हमारी एक क्लास ली, हमें पढ़ाया, हमारी परीक्षा ली, प्रार्थना की
वहाँ स्कूल भ्रमण के बाद हम यहाँ पे रियूनियन के लिए इधर आए हैं। यहाँ हमारे सभी जितने गुरुजन थे उन सब गुरुजनों को आमंत्रित करके उनका सम्मान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नेहरू मेमोरियल चिल्ड्रन स्कूल में 92 में 10th क्लास के स्टूडेंट थी। 12th मैंने यहीं से पास किया है और मैं मेरे सभी दोस्तों को इकट्ठा करने के लिए जी जान से मैंने मेहनत की और हमें मतलब रियूनियन का जो वर्षों से इंतजार था, हम 30-32 सालों के बाद में सारे दोस्त यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो आज हमने जो आनंद उठाया है उसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मेरे आदरणीय गुरुजी जो जिनके लिए बस हम मिलने के उनका तरसते थे, वो आज हमारे पास हैं, हमें पहचान पा रहे हैं, हमें हमारी उपलब्धियों के लिए आशीर्वाद दे। मैं बठिंडा में एजुकेशन लाइन में ही काम कर रहा हूँ और रीयूनियन के में जो मुझे काम मिला, जो भी मुझे असाइन किया गया, जैसे स्मारिका जो एक बनाई है हमने, उसका सारा डाटाबेस इकट्ठा करना, उसको बनाना, कंपाइल करना और सारे फ्रेंड्स से बातचीत करके और उनसे जो भी बढ़िया से बढ़िया डाटा लिया जा सकता था, उनकी सारी जानकारी इकट्ठी करके कंपाइल की है। और साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि भी आने वाले वर्ष में भी नेक्स्ट ईयर हम कोशिश करेंगे फिर से एक रियूनियन करें, ताकि अगर हर साल ये फंक्शन हो तो क्या चेंजेस हुए हैं उसका साथ साथ पता लगे। और मैं यहाँ पे नर्सरी से लेकर 12वीं तक मैंने शिक्षा प्राप्त की है और ये आज मेरा सौभाग्य है कि आज मैं इस रियूनियन का पार्ट हूँ। और ये जो 30 साल बाद आज जो मिले हैं, ये एक वो ऐसा लग रहा है जैसे हम पुराने स्कूल के टाइम में पहुँच गए हैं। और मुझे नहीं लगता कि हमें और कोई मौका मिले हमें मिलने का, ऐसे इतने सब लोगों के साथ बड़ी रियूनियन के माध्यम से हम इतने सालों बाद इतने लोग मिले हैं। एक ऐसा यदि हम मिलने का और मौका मिलेगा तो हमें बहुत खुशी होगी। रियूनियन का पर्पज हमारा सिर्फ ये नहीं है कि हम पुराने दोस्त हैं, हम दोस्त लोग मिलते रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के परिवार के बारे में जानना, हमारी पुरानी टीचर से मिलना, स्कूल के बारे में जानना। 30 साल बाद स्कूल जाके बड़ा लगा हमें कि हम लोग तो कामयाब हो गए, स्कूल के पीछे छोड़ के। स्कूल की हालत अच्छी नहीं है, टीचर्स हमारे जो हैं उनके मन में भी हमारे बहुत कुछ है करने के लिए। हम चाहते हैं ऐसे प्रोग्राम हो, हम मिले और हम अपने समाज के लिए, स्कूल के लिए, हम सबके लिए कुछ न कुछ करें। शहीदी सप्ताह के समापन समारोह का आयोजन हनुमानगढ़ टाउन के बाबा बंदा सिंह बहादुर खंडा साहिब चौक में 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक लगातार चल रहा था। इस आयोजन का उद्देश्य शहीदों की शहादत को श्रद्धांजलि अर्पित करना और सिख इतिहास के महत्व को नई पीढ़ी के सामने लाना था। समागम का समापन 27 दिसंबर को गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार टाउन में हुआ। समागम के दौरान सिख इतिहास और गुरबाणी की कथाओं का महत्व बताया गया। इस विशेष अवसर पर भाई गुरप्रीत सिंह जी गंगानगर से पहुंचे और संगत को सिख इतिहास के गौरवमयी घटनाओं के बारे में बताया। जंक्शन धान मंडी में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ एवं ज्योतिष वास्तु महासमागम के दूसरे दिन शनिवार को कथा का वाचन करते हुए पंडित संतोष उपाध्याय ने कहा कि जैसा आप अपने जीवन में करते हैं उसका प्रभाव निश्चित रूप से आपकी संतानों पर पड़ता है। गाय माता की पूजा मात्र से ही सर्व गुणों का नाश होता है। गौ माता की सेवा करने वाली माता के बच्चे कभी नहीं बिगड़ेंगे। आने वाले बच्चों में सुसंस्कार कैसे आएंगे, इसका सिर्फ एकमात्र उपाय गौ माता की सेवा ही है। के होने से वो गुण भी वो ही आ गए, पर स्त्रियों का गमन करना, मदिरा पान करना, ये सब हम अपने जीवन में छोटा या बड़ा जो भी कृत्य करते हैं उसका प्रभाव हमारी संतानों पे पड़ता है, चाहे संतान उसको देखे चाहे ना देखे। बोलो जय श्री कृष्ण। हमें ये लगता है कौन देखता है महाराज, लेकिन असर पड़ेगा, प्रवृत्ति वैसी बनेगी। एकमात्र गौ माता को की सेवा करने से सारे फल क्यों मिल जाते हैं? कभी आपने अंदाजा लगाया? समुद्र जब मंथन हुआ ना जी, तो गौ माता निकली समुद्र मंथन की कथा सबको मालूम। समुद्र मंथन की कथा जब हुई, कामधेनु नाम की गाय निकली, बड़ी सुंदर, बड़ी सौम्य। देवताओं ने कहा हमें ये रहने का स्थान मिल गया।
हम तो गौ माता में रहेंगे। देवताओं को वरदान प्राप्त हो गया कि कामधेनु में सारे देवी देवताओं का निवास हो। उसके बाद में वशिष्ठ जी महाराज ने कामधेनु को ले लिया, देवगुरु बृहस्पति जी ने। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।